इसके साथ साथ अमरीकी नायब सदर की सिक्योरिटी पर मामूर खुफिया सर्विस के एहलकारों पर फायरिंग का वाक़या भी पेश आया है। खुफिया एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई करके मुश्तबा मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े के बाद वाइट हाउस को मुख्तसर वक्त के लिए लॉक डाउन भी कर दिया गया था। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वाइट हाउस में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया था और हालिया वाक़े ने आला अमरीकी ओहदेदारों की सिक्योरिटी पर सवालात भी उठा दिए हैं। यानी कि सवालात उठ रहे हैं कि अमरीकी नायब सदर का काफ़िला यहाँ से थोड़ी देर पहले गुजरा था और एक मुश्तबा शख्स को यहाँ से गिरफ़्तार किया गया। इसके साथ साथ हमने प्रेस डिनर में भी देखा था, वाइट हाउस का जो प्रेस डिनर था हिल्टन होटल में हो रहा था। अब वहाँ से भी एक शख्स जिसने कोशिश की थी, अटैम्प्ट टू मर्डर की थी, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की थी, उसको भी निशाना बनाया गया था। तो अब ये बाकायदा सिक्योरिटी कंसर्न्स देखने में आ रहे हैं। जबकि एक बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ भी हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये कहना है कि किसी भी सियासी बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं होता। अब्बास इराक़ची साहिब का ये बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है कि किसी भी मसले का सियासी हल तो निकल सकता है लेकिन फ़ौजी हल नहीं हो सकता। ज़ाहिर है जंगें किसी चीज़ का हल नहीं है, जंगें उनका ख़ात्मा होता है और मुज़ाकरात की टेबल पर होता है। अमेरिका का किसी के कहने पर दोबारा जंग की दलदल में ना फंसे। उन्होंने ये भी कहा है यानी कि लोग अमेरिका को उकसा रहे हैं लेकिन अमेरिका इस बात को क़तई नज़र इसके हवाले से कोई भी इक़दामात ऐसा ना करे कि किसी की बातों में आकर वो दोबारा जंग की दलदल में फंस जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात को उन्होंने वार्निंग दी है कि वो मोहतात रहे। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। अब्बास इराक़ची की जानिब से ये ट्विटर पैगाम सामने आया है।